दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार स्टेट 2023 पेपर 1 और पेपर 2 के परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आवेदन कैसे भर सकते हैं, इन सब के डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखे हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। पिछले वीडियो में जो एक चीज़ मिस हो गई थी वो ये है, एज को लेकर के यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, वो हम देख लेते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए जो एज है वो अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष है और महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो पॉइंट नंबर अंगा में देखो ये यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे आप जनरल से हों या रिजर्व कैटेगरी से हों, ठीक है, उनको अधिकतम 10 वर्ष की छूट और भी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन रखी गई है कि जो बिहार सरकार की तरफ से 2019 में स्टार्ट करवाया गया था या 2022 में स्टार्ट करवाया गया था, उनमें अगर उन पदों को शामिल नहीं किया गया था तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर 10 वर्ष की छूट और मिल सकती है। तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन कौन से विषयों का स्टार्ट आया था और कौन कौन से विषयों का नहीं आया था? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है, इससे आप यहाँ पर सारी चीज़ें समझ सकते हैं। देखिए बताया गया है कि स्टेट पेपर 1 का मतलब TGT, ठीक है, में जो विषय आए थे वो देखो, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, ये वाले विषय। तथा स्टेट पेपर 2 में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली एवं वाणिज्य, इन सभी विषयों की जो मैंने अभी आपको बताया 2019 और 2022 में परीक्षा आयोजित की गई है। तो इन छात्रों को ऊपरी जो 10 वर्ष की छूट है वो नहीं मिलेगी। बाकी इन विषयों को छोड़ करके अगर आप दूसरे विषय के हैं तो पेपर 1 हो या पेपर 2, आपको सभी को 10 वर्ष की एक्स्ट्रा आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। मतलब जहां जनरल के छात्र 37 वर्ष है उनको मिल जाएगा 47 वर्ष, और जहां रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 42 वर्ष है उनको मिल जाएगा 52 वर्ष। एज आपकी होगी 1/8/2023 से काउंट की जाएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए बताया गया जो पेपर होगा आपका कैसे करवाया जाएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, इसमें बोला गया जो परीक्षा पैटर्न रहेगा उसमें आपका निर्दिष्ट विषय वस्तु से संबंधित 100 प्रश्न आएंगे और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर के 150 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर होना है, ठीक है। 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा और 50 नंबर का आपका शिक्षण कला और दक्षताओं से संबंधित होगा। तो 150 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर होना है, ठीक है। और 150 नंबर के पेपर में जो पासिंग मार्क इन्होंने निर्धारित किया है वो भी देख लो। यहाँ पर पासिंग मार्क यहाँ पर रहेगा, सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 50% पासिंग मार्क है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% है, 42.5% है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, SC/ST के लिए 40% है, दिव्यांगों के लिए भी 40% है, और जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे महिलाएं रिजर्व कैटेगरी की हों या जनरल की हों, इन सभी के लिए 40% ही पास मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो 150 नंबर का अगर आप 50% निकालते हैं तो 75 नंबर आता है। 75 नंबर कम से कम आपको लेकर के आना है सामान्य के पुरुष अभ्यर्थियों को। महिलाओं को 40% नंबर लेकर के आना है, मतलब 60 नंबर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पर जो आपका एक तरीके से मेरिट होगी बनेगी वो आपके राय स्कोर के आधार पर नहीं बनेगी बल्कि नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के आधार पर बनेगी। एक एग्जाम्पल के तहत यहाँ पर देखो बताया भी गया है। मान के चलो सामान्य श्रेणी का कोई अभ्यर्थी है जिसको 150 नंबर की परीक्षा में जो राय स्कोर मिला वो 76 नंबर मिला। रा का मतलब आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके हिसाब से जो आपका मार्कशीट जब चेक हुई आपको 76 नंबर मिले। और ये पेपर मान के चलो 3-4 शिफ्ट में हुआ है, 2-3 शिफ्ट में हुआ, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करवाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन आप लोग जानते हैं कंपलसरी होता है, किसी एक शिफ्ट को बेस मानते हुए जितने भी पालियों में पेपर होगा उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। निर्धारित उसका फार्मूला होता है
उस फार्मूले के तहत नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, जो सबसे आसान शिफ्ट होगी उसका स्कोर तो नहीं बदलेगा, लेकिन जिसकी शिफ्ट काफ़ी टफ रही होगी, ज़्यादा टफ रही होगी, उसका स्कोर वहाँ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में बोला गया कि मान लीजिए आपकी शिफ्ट जो है, आपका स्कोर घट गया, किसी का बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको रॉ स्कोर 76 नंबर रहा है और आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर 74.9 हो जाता है, तो 150 का अगर 50% निकालेंगे तो वो आता है 75 नंबर। तो ऐसे अभ्यर्थी जो है अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। भले ही आपका रॉ स्कोर 76 नंबर है, लेकिन रॉ स्कोर के आधार पर जो है आपका मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा आपका नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के आधार पर, और ऐसे केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, जो आपकी परीक्षा होगी उसके बारे में बताया गया कि आपकी परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से करवाई जाएगी। 2.5 घंटा पेपर की टाइमिंग आपको दी जाएगी, और पेपर में देखो बताया गया कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखो बताया गया है साफ तौर पर कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत आप अधिक प्रश्न गलत करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएंगे। आपको जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो लाइफ टाइम मान्य होगा। यानी एक बार पास करने के बाद आप आजीवन बिहार के शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो पेपर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं, पेपर 2 क्वालिफाई कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आप जब आप आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो उसके अनुसार आप पेपर 1, पेपर 2 या दोनों को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके हैं। governmentjobcenter.com पर जाकर के आप लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 23 अगस्त आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और है, उनको देख लो कि जब आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर देखो दी गई कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसमें सभी आपका हाई स्कूल से लेकर के जो भी आपकी उच्चतर शैक्षिक अर्हता उसके प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब लगेंगे। और इसमें किसी प्रकार से डरने की कोई बात नहीं है। जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, राजस्थान से हो, कहीं के भी। देखो यहाँ पर अर्हता में लिखा भी है इन्होंने कि आवेदक जो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पिछली बार जो शर्त थी वो बिहार का नागरिक यहाँ पर लिखा था, लेकिन अब बिहार हटा करके भारत का नागरिक कर दिया। मतलब किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा। परीक्षा पैटर्न तो मैंने बता दिया, सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के बारे में यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जानकारी नहीं दी गई है। सिलेबस इसका अलग से जारी किया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो जैसे जारी होती हैं चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे, तो वहाँ से आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। और चैनल पर हमारे वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप जो है उसको देख सकते हो। फिलहाल आपको बता दूं, आप पेपर 1 या पेपर 2 जिसके लिए भी आवेदन कर रहे हैं, तो पेपर 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कम से कम 9-10 का पूरा जो अपना सब्जेक्ट है उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। पेपर 2 का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर 11-12 का आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, बाकी जो भी एग्जैक्ट पार्ट इसका सिलेबस होगा चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।